कि नॉर्मल लोगों को क्या नुकसान होगा अगर ये अरावली काटना चालू कर देते तो? अगर पेड़ और काटेंगे और जमीन और सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, एक तो पानी और दूषित हो जाएगा, और आपका एयर और खराब। वैसे भी बाप रे। दूषित है और भी खराब हो जाएगा। अगर आप पेड़ काटेंगे तो ये होगा ही। सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, भारतवर्ष का अलग अलग जगह में हो रहे। यही है हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना का लालच। अब छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा जो एलिफेंट कॉरिडोर है, हाथी आते हैं, हसदेव अरण्य, वो जंगल के नीचे कोयला है। अडानी जी का कंपनी वह खनन कर रहा है। बाबा 2023 दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में जीता, भूपेश बघेल कांग्रेस का सरकार हारा, मगर नया सरकार और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का पहली सैकड़ों पेड़, हजारों पेड़ काटना शुरू कर दिया। क्या रीजन? क्या रीजन? कोयला। वो बोलेगा आपको ये विद्युत चाहिए, आपका बिजली चाहिए, आपका घर में एसी चाहिए, आपका घर में फ्रिज चाहिए, एनर्जी के लिए। हाँ, मगर देखिए, more than 50% of all the capacity for making solar, for generating power from the sun's rays is in China. पूरे वर्ल्ड में? पूरा वर्ल्ड में। But I am saying हमारे देश में अभी भी क्यों इतना निर्भर हम करते हैं कोयला के ऊपर हमारे बिजली उत्पादन के लिए? मेरा कहना ये है, हम नहीं कह रहे कि ये कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, 5 दिन, मगर आप कार्यक्रम कीजिए। आप सिर्फ एक दो बड़े बड़े कंपनी, एक अडानी जी, इनको मदद करने के लिए आप ऐसा मत कीजिए। जल, जंगल और जमीन के बारे में सोचिए। ये सिर्फ आदिवासियों का समस्या नहीं है, पूरा देश का समस्या है। और ये तुम्हारा बेटा का क्या होगा, तुम्हारा पोता का क्या होगा, तुम्हारा बेटी का क्या होगा? देखिए, एक जो वास्तव है, ये आज नहीं बहुत साल से चल रहा है। सबसे घना जंगल जहां है भारत। अब भारतवर्ष का जो मैप है, भारतवर्ष का जो नक्शा या मानचित्र देखिए, आप 3 मैप एक के ऊपर लगाइए। खनिज का मैप, एक जंगल का मैप, और उसके ऊपर हमारे गृह मंत्रालय का एक मैप लगा दीजिए, जिस पर नक्सली, जो चरम वामपंथी कहते हैं, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, कहां एक एक घटना हुआ, और लगाइए। और 3 मैप, ये जो कहते हैं रेड कॉरिडोर, मिल जाता है एक साथ। These 3 maps will overlap. मेरा कहना नहीं, ये सब हो रहा है। ये people are saying this is the red corridor. ये थोड़ा अच्छे से और लोगों को एक्सप्लेन करिए। पशुपति से तिरुपति जाइए, भारतवर्ष का मैप देखिए, सबसे घना, मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, बिलो देम आर द मिनरल्स, कोयला, बॉक्साइट, आयरन ओर, एंड दिस इज वेयर the Naxalite activity is at its highest. तो all I'm trying to say, ये जो समस्या है, नक्सलाइट एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होती है? जो चरम वामपंथी है, जो भारत सरकार कहते हैं, ये भारत का राष्ट्र में विश्वास नहीं करते हैं, इन्होंने बंदूक उठाया, ये चरम वामपंथी है, ये हमारे CRPF, हमारे जो सेनाएं हैं, हमारा पुलिस वालों को हत्या कर, ये सरकार का कहना है। ओके, आपको लग रहा है ये सच नहीं? मैं कह रहा हूँ ये एक सामाजिक और एक अर्थनैतिक, अर्थव्यवस्था का एक समस्या है। If you don't understand the social and the economic reasons why the people are revolting, you will not be able to solve the problem. If you are only looking at the jungle as a place where coal is and the minerals are to generate electricity, and then अगर कोई अपोज कर रहा है तो, और उसको नक्सलाइट, वो सब नक्सलाइट बात मेरे को बोल रहे हैं, तुम अर्बन नक्सलाइट हो। मेरे को बोला, अरे क्या बात कर रहे हो, तो हमें ऐसे ही बताते हैं कि तुम देश का एकता, अखंडता में विश्वास करते, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर हो। आपका एंटी नेशनल, कुछ भी लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। सर, एक और पॉइंट है मेरे पास। जैसे आज अगर हमें चाइना और
चीन के साथ, चाइना के साथ और यूएस के साथ अगर compete करना है, तो आपको नहीं लगता ये मिनरल्स पे हमें मतलब एटलीस्ट जो गवर्नमेंट जो को कहते हैं ना सस्टेनेबल, हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम अभी मैं खुद को मैं डैमेज कर करके कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप देश की भविष्य, हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर खराब कर रहे हैं इस तरह से। अब इसके नाम अगर कहेंगे ये विकास है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये सचमुच विकास नहीं है, हम्म, ये विनाश भी होता है। विनाश। सिर्फ आदिवासी का जीविका विनाश नहीं हो रहा है, आपका बेटा और आपका बेटी और आपका पोता और आपका पोता का भविष्य भी आप विनाश कर रहे हैं। ये मेरा मा- व्यक्तिगत राय है और मैं हाँ, अकेला सही। नहीं हूं, इस तरह से हो रहे हैं। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि लोगों को एजुकेशन ये पहुंचे, जैसे आज आपने बताया। सर कहना आसान है, हम्म, करिए ना, आपको शिक्षा दीजिए। आप क्या कर रहे हैं इतने दिन? आज भारतवर्ष कैसे चीन, रूस, अमेरिका बनने चाहते हैं, विश्व गुरु बनने चाहते हैं। हम्म, आप देखिए अभी भी कितने लोग हमारे देश में जो स्कूल्स है, हम्म, जो प्राथमिक शिक्षा संस्था है, हम्म, किस तरह से पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं एक पत्रकार एक बार एक वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, उत्तर प्रदेश में एक प्राथमिक शिक्षालय में बच्चों को दोपहर का भोजन जो दे रहे हैं 12 बजे, जो मध्यकालीन जो भोजन देते हैं बच्चों को, क्या मिल रहे थे? रोटी और नमक। और जब ये वीडियो बना था, ये पत्रकार लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत। अरे बाबा तुम वीडियो में देखो ना, वो पत्रकार हमारे सामने आज है नहीं, अत्यंत दुख के बाद वो है नहीं। वो एक तरह से खोजी पत्रकार थे, हाँ, वो आज गुजर गए हैं। मेरा कहना है कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारा शिक्षा व्यवस्था में बहुत कमियां हैं। तो हम पीछे चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, ये सब आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। चीन कैसे इतना ताकत कैसे हुआ? आर्थिक ताकत, अर्थशास्त्रिक अर्थव्यवस्था में चीन का इतना ताकत नहीं हुआ। वहां के बच्चों, वहां के युवा जो है, लोगों का है, उसको अच्छा शिक्षा मिला। जो अमेरिका को आज छोड़ दिया उन्होंने, आगे बढ़ रहा है। और मेरे को लग रहा है सर, जो इंटरनेट रेवोल्यूशन अभी आ रहा है आज इंडिया में, सर क्या आ गया सर? हाँ, ये मतलब अरे बाबा 145 करोड़ हमारे देश का आबादी है। कितने सिम है हमारे देश में? आपको मालूम है? 120 करोड़। 120 करोड़ से? हाँ, ये लिखा, मेरा बात नहीं है, ये भारत सरकार का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिम का मतलब क्या है? SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो आपका मोबाइल फोन में। मतलब क्या है? सिर्फ मुंबई शहर नहीं, दिल्ली शहर नहीं, आप छोटे गांव में चले जाइए, छोटे शहर में चले जाइए, लोगों से ज्यादा सिम है। मैं मान लिया कुछ लोगों के पास दो फोन है, मगर पूरा आप छवि देखेंगे ना, सिम। आज सबसे बड़ा नशा क्या है हमारे देश के युवाओं? और ये मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल जो देख रहा है, पॉडकास्ट जो देख रहा है, आप बोलिए ना कितने लोग, आप बोलिए, आप 24 घंटा के लिए या 12 घंटा के लिए आप मोबाइल के आसपास मत आओ। हम क्या करेंगे? तो बोले घूम के आओ, किताब पढ़ो, गाना सुनो, नाचो, कुछ भी करो, मोबाइल फोन की तरफ मत देखो। इस तरह का नशा जो लाइफस्टाइल डिजीज है, हमें लग रहा है बहुत खतरे में हम लोग हैं। एनोरेक्सिया भूल जाइए, डायबिटीज भूल जाइए, कैंसर भूल जाइए, ये सबसे बड़ा आज नशा और बीमारी हो गया। इट इज माय, आई एम आल्सो एडिक्टेड टू इट। तो कुछ इसलिए तुम्हारे साथ हम 1 घंटा बात कर रहे हैं ना, तो हमारा मोबाइल फोन वहां नहीं है, तो हम डिटॉक्सिफाई हो गया। तो हमारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर जो जहर है थोड़ा निकल गया। इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया है। ये हमारे देश में ये जो 120 करोड़ सिम्स है, इसमें कम से कम 80 करोड़ फोन इंटरनेट में कनेक्टेड है। कहते हैं कम से कम 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप में क्या आता है?
हाँ, जो रवीश कुमार कहा, आपका शिक्षा क्या व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हुई है? हाँ, आधा आधा सूचना अर्ध सत्य है, ये असत्य है, एकदम झूठ है। आधी चीजें आधी फेक चलती हैं। चीज नफरत फैलाने के लिए, झूठ Hate फैलाने फैलाने के लिए, के फेक न्यूज। हम्म, हम्म।